हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात कर रहे हैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर एडमिशन टेस्ट के बारे में, जो कि LCWU के अंडर कंडक्ट हुए। हम कुछ पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे और फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन के लिहाज से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें मैंने पर्सनली नोटिस की जो आप लोगों को प्रिपेयर करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे पास 2021 का टेस्ट है, 2021 का टेस्ट है। अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 25 मार्क्स होते हैं। टाइम अलाउड आपके पास 1 आवर होता है। और ये बेसिक्स इंफॉर्मेशंस हैं कुछ कि आपने शीट के ऊपर अपना नेम लिखना होता है, फादर्स नेम लिखना होता है, अपनी आईडी लिखनी होती है और FSC की मार्क्स एंटर करने होते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। समटाइम्स वो कहते हैं इंटर के मार्क्स एंटर करें, मतलब आप चाहे FA के हो, FSC के हो, आपको मार्क्स अपनी शीट्स के ऊपर लिखने हैं। सो उसके आगे उन्होंने यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि FA स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के मार्क्स अपने जो हैं वो लिखें। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो 10 मार्क्स का है और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो 15 मार्क्स का है। और हमने दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। मोस्टली चॉइसेस भी होती हैं लेकिन यहाँ चॉइस नहीं है, जो पेपर इनका 2021 में कंडक्ट हुआ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ऐसे होता है और जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो हमारे पास पोम का होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। Literature is an embodiment of words based on human tragedies, desires, ambitions, feelings, culture, and social norms. Keeping in view the above-mentioned facets of life, write down a comprehensive essay with reference to the text that you have read. इसको सिंपली हम मिस्टर चिप्स के लिहाज से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे डाउनफॉल होता है मिस्टर चिप्स का, कि पहले उसके लाइफ में कैथरीन आती है, कैथरीन ब्रिजेस, फिर एकदम से उसकी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे की भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। और हम डिज़ायर्स देखते हैं कि वो हैप्पीनेस चाहता था लाइफ में आफ्टर हैविंग कैथरीन, लेकिन वो कैसे एकदम जो सारी हैप्पी कंडीशन होती है वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके हम एम्बिशंस को और उसकी फीलिंग्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। हम इसमें कल्चर और सोशल नॉर्म्स को भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कल्चर था उधर। हम देखते हैं कि जो स्कूल में था कि उसमें कल्चर क्या दिखाया जा रहा था उसके इरा का, और क्या सोशल नॉर्म्स थे। जैसे हम उसको टीचिंग प्लॉट के लिहाज से लिख सकते हैं। सो ये तो मैंने एक एग्जांपल दी थी, ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें और ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो। मैं जस्ट एक गाइडेंस के लिए आपको गाइड कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकेंड क्वेश्चन है वो पोम होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिटिकली एनालाइज द गिवन poem highlighting the metaphor and other strong images that are being used. आपने उसको एनालिसिस भी पोम का करना है और इसके अलावा आपने लिटरेरी डिवाइसेस जैसे हमारे पास मेटाफर होता है, सिमिलीज होती हैं, आपने वो चीज़ें भी इधर बतानी है। तो हमारे पास पोम है होप इज़ द थिंग विद फैदर्स। सो बेसिकली ये पोम आप देख लीजिएगा। और ये जो पोम है ये एमिली डिकिंसन की है। तो मैंने एक चीज़ नोट की थी, पहले मैं दूसरा पेपर पास्ट पेपर डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ मैंने नोट की थी वो क्या थी। सो जो हमारे पास 2022 में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में टेस्ट कंडक्ट हुआ है, उसकी भी मार्किंग 25 ही थी। लेकिन लास्ट टाइम जो SC की मार्किंग थी वो थी 10 और क्वेश्चन नंबर 2 यानी पोम की मार्किंग थी 15। लेकिन यहाँ काफ़ी एक जैसी मार्किंग की हुई है, इसको 12 मार्क्स का कर दिया है और इसको कर दिया है 13 मार्क्स का। तो बेसिकली आपको दोनों ही अच्छे से अटैम्प्ट करने होंगे और टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करनी होगी क्योंकि आपके पास 1 आवर है। आप चाहे एक को 25 मिनट्स दे दो 12 वाले को और दूसरे को आप दे दो 35 मिनट्स, वो आप देख लीजिएगा कि आपने दोनों को हाफ ऑफ और देना है या किस तरह करना है। बेसिकली अपने साथ वॉचेस ज़रूर लेकर जाएं। और इसके अलावा अब हम यहाँ देखते हैं इधर हमारे पास ऐसे में क्या है। अगर हम प्रीवियस 2021 के पेपर की बात करें तो आपके पास ऐसे में चॉइस नहीं थी, लेकिन अगर हम 2022 के पेपर में बात करें तो आपके पास ऐसे में चॉइस है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक आपके पास है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, आप इसको भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और दूसरा है इफ़ आई वर अ बिलियनियर।
अगर पर्सनली अगर मैं होती तो मैं इसको सोशल मीडिया के लिहाज से कैरी करती, क्योंकि सोशल मीडिया में आप डिफरेंट जो आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, आप उन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप जिक्र कर सकते हो। और फिर उनके थोड़े बहुत, आप ये नहीं कि आप उसके प्रोज और कॉन्स में से सिर्फ उसके कौन सी लिखो, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस ही लिखो। आप थोड़े बहुत एडवांटेजेस भी लिखो, लेकिन डिसएडवांटेजेस ज़्यादा लिखो, क्योंकि अगर देखा जाए तो एडिक्शन जो वर्ड है वो नेगेटिव कॉनोटेट करता है, तो हमें उसकी बेसिकली जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। सो और इफ़ आई वर अ बिलियनर, अगर आपको लगता है कि आपके पास इसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है ये है राइट डाउन द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोम। सो ये जो पोम है बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, ये भी आप इसको पढ़ सकते हैं सारी पोम को अच्छे से। और ये भी हमारे अगर देखा जाए जो फैक्ट की मैं बात कर रही थी, तो ये फैक्ट था कि जो पोम है वो दोनों एमिली डिकिंसन की हैं। तो अगर आप मे बी इस बार भी हमारे पास जो पोम हो एमिली डिकिंसन की आ जाए। सो मैंने जब इसको गूगल किया एमिली डिकिंसन को, तो मैंने एक चीज़ देखी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो इसकी पोम्स हैं जो टॉप पर हैं, होप इज़ द थिंग विद, ये भी LCW UK टेस्ट में आ चुकी है। फिर जो सेकंड टॉप पोम थी बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर, ये भी हमारे पास आ चुकी है LCW के टेस्ट में। मे बी ये हो भी सकता है कि इस बार भी एमिली डिकिंसन की पोम ही कोई आ जाए। तो आप ये जो पोम्स स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, तकरीबन 7 से 8 पोम्स हैं, आप ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आ कुछ भी सकता है, लेकिन ये एक गेस है फैक्ट्स को देखते हुए। सो हम इस वीडियो को कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ें टेस्ट में आ सकती हैं। 25 मार्क्स का हमारे पास टेस्ट होगा, एक ऐसे हो सकता है और दूसरा हमारे पास पोम हो सकती है। पोम के लिहाज से हमारे पास जो चीज़ें ज़रूरी है वो है लिटरेरी डिवाइसेस, और दूसरा है एनालिसिस पोम का, जिसमें हम थीम्स और पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लोर करते हैं। और तीसरी बात, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खाली ऐसे को सारा टाइम दे दें या आप खाली पोम को ज़्यादा टाइम दे दें। आपका टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा था, आप वो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। सो ये थी हमारी वीडियो LCW UBS इंग्लिश एडमिशन टेस्ट के बारे में। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो helpful for your admission, so best of luck for your admission.